एक बार की बात है, महाप्रतापी राजा अन्नमदेव आंध्र प्रदेश के वारंगल से अपने विजय अभियान पर निकले। रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों को वे जीतते जा रहे थे। हर जीत का जश्न वे मां के पूजन से करते। राजा अन्नमदेव को माता दंतेश्वरी का ऐसा वरदान हासिल था कि हर जगह उनकी ही जीत होती थी। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कई राजा तो उनसे लड़े बिना हार स्वीकार लेते थे। मां की कृपा हर पल उनके साथ रहती थी। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद साथ लिए राजा अन्नमदेव अपनी विजय पताका फहराते हुए चले जा रहे थे। उनका लाव लश्कर अब बस्तर की ओर बढ़ चला था। हर दिन नए गढ़ों पर कब्जा करते हुए बढ़ते जा रहे अन्नमदेव को माता दंतेश्वरी ने वरदान दिया था कि तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। माता ने यह भी कहा था कि जब तक तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी मौजूदगी का एहसास मेरे पैरों के नुपुर या बिछुए की आवाज तुम्हें कराती रहेगी। फिर भी यदि तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो समझो कि मैं चली। राजा अन्नमदेव लगातार विजय पथ पर बढ़ते रहे। माता के पैरों की नुपुर की ध्वनि पीछे से लगातार आती रही। राजा का उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा। पर बस्तर पहुंचकर शंखिनी डंकिनी नदी के तट पर राजा अन्नमदेव के कानों में नुपुर की आवाज आनी अचानक बंद हो गई। वारंगल से सैकड़ों कोस दूर आने तक और पूरे बस्तर में अपना राज्य स्थापित करने तक महाप्रतापी राजा अन्नमदेव के कानों में नुपुर की ध्वनि गूंजती रही थी। उनके कानों को जैसे उसकी आदत सी पड़ गई थी। नुपुर ध्वनि के बंद हो जाने से राजा अन्नमदेव चौंक गए। हड़बड़ाहट और भविष्य में हार के भय की घबराहट तथा यह जानने की उत्सुकता कि ऐसा क्या हुआ कि मां के पैरों के नुपुर की आवाज आनी बंद हो गई। अन्नम ने बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़कर देखा। ऐसे में वरदान की बात याद ही नहीं रही। राजा ने पीछे देखा तो नदी तट पर दूर उनके सैनिक रेत उड़ाते आते दिखे। नदी तट पर बालू और रेत ही रेत थी। राजा ने सोचा, हो सकता है माता का पांव शंखिनी डंकिनी नदी की रेत में फंस गया हो, इसी से आवाज न आई हो। राजा नदी तट से आगे बढ़ा, पर जब उसे नुपुर की कोई आवाज न सुनाई दी तो उसने वहीं समूची सेना को रोक दिया। रात में अन्नमदेव को लगा माता ने साक्षात दर्शन दिए, पर वह स्वप्न था। माता ने कहा, अन्नमदेव तुमने नियम तोड़ा, पीछे मुड़कर देखा, अब मैं जाती हूँ। राजा अन्नमदेव माता के चरणों में लौट गए। बोले, माता अब मैं युद्ध में विजय की कामना लेकर आगे बढ़ूंगा ही नहीं, पर आप मेरे साथ ही रहें। राजा के बहुत रोने धोने पर माता पसीज गईं और वहीं पर अपना अंश स्थापित किया, जबकि अन्नमदेव ने यहीं अपनी विजय यात्रा समाप्त कर दी। डंकिनी शंखनी के तट पर यहीं माता दंतेश्वरी का मंदिर बना। यह 52 शक्ति पीठों में से एक है। दंतेवाड़ा का नाम इस देवी के नाम पर पड़ा। पौराणिक कहानियों के अनुसार यह वही जगह है जहां देवी सती का दांत गिरा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और वीएम स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।